दिल्ली में नीति आयोग की आज बैठक होगी। बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रण मिला है। बिहार झारखंड के प्रतिनिधि होंगे शामिल। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। विकसित भारत 2047 के दस्तावेज पर होगी चर्चा। सभी राज्यों के सीएम को मिला आमंत्रण, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से पुष्टि हो गई है, वो शामिल होंगे। और दूसरी तरफ बंगाल से भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हो सकती हैं। तो बिहार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे और ममता बनर्जी के यानी दो मुख्यमंत्रियों की तरफ से एक तरह से पुष्टि आ गई है, जिसमें विकसित भारत 2047 के दस्तावेज पर चर्चा होगी कि कैसे भारत को 2047 तक दुनिया के डेवलप्ड यानी विकसित देशों की कैटेगरी में लाया जाए, उस श्रेणी में रखा जाए। तो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है। अगर माना जाए तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आज बड़ी बैठक नीति आयोग की, भारत का भविष्य तय होगा, उसके किस कैटेगरी में 2047 तक भारत रहेगा, विकसित या विकासशील, उस पर चर्चा होगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा भी है कि 47 तक भारत को विकसित देश बनाना है, क्या कहेंगे आप? बैठक में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री ने भाग लेने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं उनका फैसला ये एक बड़े पैमाने पे ये माना जा रहा है कि वो लोग इस बैठक में नहीं लेंगे भाग। तो पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि वे इस बजट में अपने राज्यों के प्रति पक्षपात के कारण नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेंगे। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से 27 जुलाई को नीति आयोग की यानी कि आज जो बैठक होने जा रही है, उसकी काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी, जिसमें लेकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर केंद्रित किया जाएगा। गवर्नेंस काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष निकाय है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी दलों के कई सीएम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, जैसा कि मैं 3 राज्यों का जिक्र कर रहा हूं, कर्नाटक हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो या फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तेलंगाना, वहां के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में सहभागिता करने से मना कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही दिल्ली पहुंच गए इस बैठक में शामिल होने के लिए और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि जिस तरीके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्रमुक नेता एम.के. स्टालिन, केरल के सीएम और माकपा नेता पिनराई विजयन के साथ साथ आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व वाले पंजाब और दिल्ली सरकारों ने भी बैठक का बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है। ऐसे में अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कल दिल्ली पहुंच गई हैं और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात की थी। वो तस्वीरें हमने अपने कशिश न्यूज के माध्यम से दिखाई भी थी। और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिस तरीके से पहुंची है, उसमें कहीं ना कहीं आज जो बड़ी बैठक होने जा रही है उसमें वो भी सहभागिता कर सकती है। बैठक का उद्देश्य क्या रहेगा, इसके बारे में भी अपने दर्शकों को बता दें कि ये एक आधिकारिक बयान में भी कहा गया था कि इस बैठक का उद्देश्य राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देने, सरकारी वितरण तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। गवर्नेंस काउंसिल की बैठक में विकसित भारत के लिए विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में 2047 तक विकसित भारत को लक्ष्य प्राप्त करने वाले जिस राज्यों की भूमिका पर चिंतन और मंथन किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा था कि 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके साथ साथ तमाम जो अटकलें चल रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लग गया है और जो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड की अगर हम बात करें कि हेमंत सोरेन वो भी सीएम है, जो वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं और उसको लेके कहीं ना जो आज बैठक होने जा रही है उसमें वो सहभागिता करेंगे और आगामी विकसित भारत यानी कि उस पर कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर चिंतन और मंथन किया जाएगा। काशिफ जी, तो ये माना जाए कि पूरी तरह से जो 2047 के लिए खास एक नजरिया रखा है प्रधानमंत्री ने कि भारत विकसित देशों की कैटेगरी में आ जाए, तो क्या इस चीज के लिए 2047 में आज मुख्यमंत्री लोग क्या बैठकर बात करते हैं? और राजनीति अपनी जगह है कि जिन मुख्यमंत्रियों ने इसको पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाने के